वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल विद्यास मस्ती की पाठशाला। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, याद करके आए हो क्या? तो देखो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमारा रियल नंबर्स ये चैप्टर शुरू कर दिया था, जहाँ पर हम लोगों ने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ ली थी। बराबर है। अभी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? तो ये पढ़ा था हम लोगों ने कि नेशनल नंबर, होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर हम लोगों ने पढ़ लिए थे। बराबर है। अब इनका यूज़ कहाँ पर होता है? अब इनका यूज़ होता है हमारा जो रैशनल नंबर होता है p/q, इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मतलब अगर 0.77 हुआ तो ऐसे कैसे लिखते हैं, या अगर कोई ऐसे फॉर्म हुआ तो उसको p/q के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये भी पढ़ा था। उसी के साथ हम लोगों ने एडिटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद और कौन सी थी आपकी, मुझे लगता है इंटीजर्स वाली प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी, ये सब हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था। लगभग 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। बराबर है। तो ये सब हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अभी हम लोग हमारी प्रैक्टिस सेट 2.1 इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं और इन 3 क्वेश्चन में भी आपको छोटे छोटे 5-5 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे मन में वो यहाँ पर क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट ही रहेगी मेरी कि अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो एक बार देख के आओ, तभी आपको ये सॉल्व कैसे करना है ये समझ में आएगा। डायरेक्ट आप लोग लिखने की कोशिश करोगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं है उसका, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा नहीं आपको। ठीक है, और अभी तक मैं बता दूं कि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को, तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, क्लासीफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन रैशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। क्या बोला है? डेसिमल फॉर्म में हमें क्लासीफाई करना है रैशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जो आपका जिसमें कोशिएंट ये रुक जाएगा, जहाँ पर हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा ऐसे, और ऐसे वाले नंबर जहाँ पर हमें रिमाइंडर जो है हमारा आंसर का रिमाइंडर वो बिल्कुल रुकेगा ही नहीं। ओके, क्वेश्चन में कंटिन्यू आंसर आता जाएगा, उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। बराबर है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताना है कि कौन कौन सा आपका है, तो यहाँ पर मैं लिखते जाऊँगी कौन सा रेशियो आपका है और नहीं है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये प्रोसेस जो होगी आपकी, ठीक है ना, वो मैंने नीचे डिवीजन करके दिखाया है। अगर आपके मैम ने बोला कि सर सिर्फ आपको टर्मिनेटिंग नाम देकर सिर्फ यहाँ पर हमारे ऑप्शन लिखने हैं तो आप लोग लिखिए, लेकिन अगर मैम ने बोला कि आपको डिवीजन भी शो करना है तो मैंने उसका डिवीजन भी नीचे दिया है। ठीक है, तो चलो अभी फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला है बच्चों, यहाँ पर बोला है 13/5। तो देखो 13/5, तो 5 क्या है, 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ये देखो यहाँ पर देखो क्या है, 5 से डिवाइड किया अगर मैंने 13 को, तो पहले तो 5 2 जा 10, तो हमें यहाँ पर 3 मिलेगा बचा हुआ। फिर हम पॉइंट लेके 0 ले सकते हैं, और 5 6 जा 30, तो मतलब हमें कितना मिला 2.6। ये 2.6 यहाँ पर आंसर हमारा ख़त्म हो गया। बराबर है। तो ये कौन सा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग नंबर में कौन सा आएगा सबसे पहले, 13/5, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद कॉमा, उसके बाद कौन सा है बच्चों, देखो उसके बाद आपका आता है 2/11। अभी आप लोग 2/11 कहाँ पर है, ये देखो 2/11 से मैंने 11 से 2 को डिवाइड किया, तो पहले तो जाएगा नहीं, मतलब हम लोगों ने 0 से दे दिया। फिर बचा यहाँ पर 2, फिर हम लोगों ने यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 0 ले लिया। ठीक है, फिर 11 1 जा 11, 90 आ जाएगा। बराबर है, 90 आ जाएगा। फिर 9, 20 में से 11 चला गया तो 9, फिर मैंने 0 ले लिया, तो 11 8 जा 88, फिर यहाँ पर 20, फिर यहाँ पर 90। अभी देखो यहाँ पर 90 आया तो यहाँ पर भी 90 आया था, यहाँ पर 20 आया तो यहाँ पर भी 20 आया था ऊपर। मतलब ये देखो 1818 के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है नंबर। ठीक है ना, रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको यहीं पर रोक देंगे अभी। तो ये क्या हो गया, ऐसे लिख सकते हैं फिर हम लोग इसको 0.18 बार। बराबर है। तो ये कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारा आंसर क्या कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 2/11 ऑप्शन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। फिर थर्ड देखो, अभी थर्ड में क्या बोला है बच्चों, 29/16। अभी मैंने 16 से डिवाइड करना है, तो मैंने क्या किया, 16 1 जा 16, मुझे 13 मिला रिमाइंडर में, फिर मैंने पॉइंट लेके 0 ले लिया,
फिर मेरा 16 8 जा 128 होता है, वो लिख लिया, ठीक है। फिर 2 आता है बचा हुआ, और 0 नीचे हम लोगों ने पॉइंट के बाद लिख लिया। फिर यहाँ पर हम लोगों ने जैसे जैसे सॉल्व किया, ओके, जैसे जैसे सॉल्व किया, मुझे आंसर में आखिर में रिमाइंडर में 0 मिला। मतलब ये आंसर रुक गया यहाँ पर, बराबर है। तो ये रुक गया आंसर, तो ये कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, टर्मिनेटिंग में। मतलब ये रुक गया, तो ये कौन सा हो गया हमारा, 29/16, ठीक है, 29/16 आ गया। ओके, समझ गए इतना। अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये देखो। चलो आगे, आगे जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, हम लोगों ने 3 सॉल्व कर लिए। अभी आगे देखो फोर्थ वाला, ये वाला, ठीक है, कौन सा, ये वाला देखो, 17/125। अभी देखो यहाँ पर मैंने किया है 17/125। जब मैंने 125 से 17 को दिया तो पहले तो जाएगा नहीं डिवीजन, क्यों, क्योंकि 0 हम लोगों ने 0 को देना पड़ेगा, क्योंकि 17 छोटा है नंबर। तो 17 बचा, और एक पॉइंट से बाद हम लोगों ने 0 ले लिया। तो मुझे फिर 125 इंटू 3 किया मैंने, तो मुझे 125 माइनस किया तो 450 मिल गया। उसके बाद मैंने फिर से इसको डिवाइड किया 375, और लास्ट में 750 मुझे आंसर मिल गया, रिमाइंडर में 0 आ गया। तो ये आंसर रुक गया यहाँ पर, रिमाइंडर में 0 आया, क्वोशिएंट भी रुक गया। तो मेरा आंसर क्या आया, 0.136। ये क्या है आपका आंसर, टर्मिनेटिंग। मतलब फोर्थ जो ऑप्शन है वो भी क्या है, टर्मिनेटिंग। ओके, 125 समझ गए आप लोग, यहाँ पर समझ गए। अभी आगे देखो, आगे क्या है बच्चों, यहाँ पर 11/6। अभी देखो 11/6 भी हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया है, थोड़ा सा गलत हो गया था इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। अभी मैं 5th वाला यहाँ पर लूँगी, ठीक है। तो ये देखो, जस्ट 1 मिनट, इसकी हम लोग साइज़ थोड़ी कम कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, जस्ट 1 मिनट। हाँ, ये क्या था, 11/6 था, बराबर है। तो देखो अभी अगर मैंने 6 से डिवाइड कर लिया किसको, 11 को, तो 6 1 जा क्या हो जाएगा, 6, बराबर है। ओके, 6 1 जा 6, 11 6 गए तो 5 0 6 मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। अभी 8 से डिवाइड होगा 48 मिलेगा, बराबर है। 2 मिलेगा फिर, बराबर है, हाँ कि ना। फिर 6 3 जा 18 मिलेगा, फिर 2 आएगा, 6 3 जा 18, फिर 2 आएगा, फिर 6 3 जा 18, बराबर है, 6 3 जा 18। तो फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब ये देखो अभी कंटिन्यू ये 8 3 3 3 3 आ रहा है आपका आंसर। ये रुक रहा है क्या बच्चों, रुक ही नहीं रहा। मतलब ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब जो 5th नंबर का क्वेश्चन हुआ उसका आंसर क्या हो गया आपका, 11/6 कहाँ पर आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अगर आपके मैम ने बोला कि सिर्फ आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्लासीफाई करना है तो सिर्फ आप ऊपर वाला लिख लो, लेकिन उन्होंने बोला कि कैसे किया, तो आप लोग नीचे वाला डिवीजन भी लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर सिर्फ मैंने जो ये पढ़ा रही थी मैं, ये वाला 4th नंबर का, तब आप लोगों को यहाँ पर अलग डिवीजन दिख रहा होगा, वहाँ पर मैंने थोड़े से नंबर अलग लिए थे, थोड़ा सा वो दूसरा एग्जाम्पल था, तो मैंने वो उसको हटा के ये दिखा दिया। ओके, तो चलो आगे देखते हैं 2nd नंबर का प्रॉब्लम। अभी यहाँ पर क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। जो भी आपके ये p/q के फॉर्म में है उसको आपको पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी प्रॉब्लम है हमारी, डिवीजन करना पड़ेगा, बराबर है। क्या करेंगे अभी हम लोग, डिवीजन करेंगे। तो चलो फर्स्ट, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिवीजन शो नहीं किया है क्योंकि वो हमें करना है। ओके, सारा मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखूँगी तो आपको क्या ही समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलो अभी हम लोग हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 127/200। अभी 127/200 क्या होगा, 200 से मुझे डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 127 को। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो जाएगा नहीं डायरेक्ट, 200 ये बड़ा है तो मैं 0 से दे दूँगी। तो 0 से अगर मैंने दे दिया तो 127 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं पॉइंट दूंगी, बराबर है। तो जब मैं 200 का टेबल लिखती हूँ तो यहाँ पर आता है 1200, मतलब मैंने एक 0 ले लिया। फिर यहाँ जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 6 से 200 को, तब मुझे यहाँ पर 1200 मिलते हैं। फिर बचे को कितने, 700। अब मैं यहाँ पर एक और, यहाँ पर 70 बचा, फिर मैं यहाँ पर एक और 0 ले लिया मैंने। फिर यहाँ पर 6 से फिर से हो जाएगा, बराबर है। चलो नहीं, 3 से हो जाएगा, कितने हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। 3 से 6 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 से आ जाएगा यहाँ पर 600, फिर यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक है। ओके,
बराबर है। फिर मैं यहाँ पर एक ज़ीरो ले सकती हूँ और 5 कितना आ जाएगा 5। सो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पर आया कितना, यहाँ पर आया 000, मतलब फर्स्ट का आंसर कितना आया आपका, ये टर्मिनेटिंग आंसर है हमारा। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो 127 डिवाइड बाय 200 इज इक्वल्स टू कितना आया आपका 0.635। समझ गए, मिल गया मेरा आंसर फर्स्ट वाला। अभी सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है 25/99। तो चलो अभी हम सेकंड सॉल्व करेंगे। 22/99 बराबर है 22/99। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो चलो ये देखो, यहाँ पर 99 से हमें डिवाइड करना है, किसको करना है 22 को करना है, बराबर है। तो अभी 99 से तो डायरेक्ट जाएगा नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले 0 का डिवीजन देंगे। तो यहाँ पर कितने आ जाएगा 22 आ जाएगा। फिर यहाँ पर पॉइंट लेंगे, बराबर है। तो यहाँ पर 0 ले सकते हैं हम लोग। जब मैं 22 का टेबल लिखती हूँ या मैं इसको सॉल्व करके देखती हूँ, तो जब मैं यहाँ पर 2 का मतलब 99 इंटू 2 करती हूँ, तब मुझे यहाँ पर मिलता है 198। कितना मिलता है बच्चों 198। तो मुझे क्या मिलेगा 520। क्या मिलेगा बच्चों 520, बराबर है। तो अभी अगर मैंने 99 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, कितना टाइम्स 5 टाइम्स, तो मुझे क्या मिलेगा 495, ठीक है 495। फिर यहाँ पर बचा कितना मेरा 25। फिर मैं यहाँ पर 0 ले सकती हूँ एक। अगर मैंने फिर से 99 से कितने का किया 2 का मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मिलेगा 198, ठीक है। फिर से मेरा 52 बचता है यहाँ पर। फिर मैं एक 0 लेकर देखती हूँ, तो मैं कितने का डिवाइड कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ यहाँ पर, फिर से 5 का मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो मुझे फिर से 495 मिलेगा। जब मैं इनका माइनस करती हूँ तो मुझे यहाँ पर 225 मिलेगा, ठीक है 25। तो यहाँ पर ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती जाएगी, ठीक है, ये यहाँ पर कंटिन्यू प्रोसेस चलती जाएगी। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा मुझे 22/99। इसका आंसर मेरा कंटिन्यू आएगा। यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हो आप लोग 0.2525, यहाँ पर ये कंटिन्यू बराबर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.25 इसके ऊपर बार, ठीक है। समझ गए आप लोग, ये आपका सेकंड था। अभी हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है आपका 23/7। क्या है बच्चों 23/7। इसमें ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है डिवीज़न करना है। अभी अगर आपको डिवीज़न भी नहीं आता होगा तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप लोग जिस स्टैंडर्ड में हो आपको यहाँ पर आप क्या आना चाहिए डिवीज़न तो आना चाहिए। लेकिन नहीं भी आता होगा तब भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स तो आपके लिए खुला ही है हमेशा, नहीं समझ में आया तो देखो अभी 7 3 जा, सबसे पहले 21 चला जाता है डिवीज़न, फिर 2 बचेगा। फिर मैं यहाँ पर पॉइंट लेके 0 ले सकती हूँ। 7 2 जा 14, ठीक है। फिर 6 बचा। फिर मेरा 7 2 जा कितना होता है, फिर यहाँ पर मेरा 8 से चला जाएगा। 7 8 जा 56 चला गया 4 0, ठीक है। फिर मेरा यहाँ पर आ जाएगा 5 35 से होता है। फिर 5 0 7 7 जा 49 आ गया। फिर 1 0 7 1 जा 7। फिर क्या बचा 3, ठीक है। मैं ये इस 3 को यहाँ पर लिख रही हूँ बच्चों, क्योंकि जगह नहीं है 3। तो मैंने अब फिर से 0 ले सकती हूँ मैं। सो 3 4 जा 28 बराबर है। फिर यहाँ पर बचा 2 0 7 2 जा 14। फिर यहाँ पर 6 0। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 56, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बचेगा 4 0। यहाँ पर मैं फिर से 5 का दे सकती हूँ 35। फिर यहाँ पर आ जाएगा ये 5 0 7 7 जा 49। अभी आप लोगों ने गौर किया होगा तो ये देखो ये फिर से नंबर दोहरा आ रहा है, ठीक है, फिर से आ रहा है ये, ठीक है ना। देखो 285 से मतलब फिर एक बार आ रहा है ये। देखो यहाँ पर 2 8 5 7 1 4 और उसके बाद 2 8 5 7 यहाँ पर फिर से आएगा, मतलब ये नंबर बार बार आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 23/7 इज इक्वल्स टू 3.2857। जस्ट 1 मिनट, इसको हम और छोटे से लिखते हैं। हमारा आंसर भी आना चाहिए यहाँ पर 285,714, ठीक है, आ गया हमारा आंसर। तो ये है आपका, ये इतना आप लोग यहाँ इसके ऊपर बार दे देना, ठीक है। 4 तक वो क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, इसलिए बार देंगे, ठीक है।
अभी फोर्थ देखते हैं, इसमें ही फोर्थ देखते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है? 4/5। क्या है बच्चों? 4/5। जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो हमारा फोर्थ प्रॉब्लम होगा ये 4/5 बराबर है, मतलब 5 से हमें डिवाइड करना है किसको? 4 को डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं, क्या करेंगे? 5 0, पहले 0 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 4 मिलेगा, फिर पॉइंट यहाँ पर 0, 5 8 जा 40 मिलेगा, यहाँ पर 0 0, आंसर तो रुक गया, इतना ही है फिर आंसर। तो आंसर क्या होगा? 4/5 इज इक्वल्स टू 0.8। समझ गए? समझ गए ये बच्चों आप लोग? अभी फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ देखते हैं, सेकंड प्रॉब्लम का लास्ट है ये। क्या है? 17/8। 17/8 मतलब 8 से हमें डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है? देखो, फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम है बच्चों ये 17/8। तो यहाँ पर हमें 8 से डिवाइड करना है 17 को। ओके, तो सबसे पहले 8 2 जा 16, ठीक है, फिर 1 बराबर है पॉइंट 0, 8 1 जा 8, 2 फिर 0, 8 2 जा 16, फिर यहाँ पर कितना बचा? 4 0, तो फिर 8 5 जा 40, यहाँ पर 0 0। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आंसर क्या मिला है? यहाँ पर रुक गया। तो आंसर 17/8 को हम लोग डेसिमल फॉर्म में कितना लिख सकते हैं? 2.125। समझ गए? तो यहाँ पर आपका सेकंड प्रॉब्लम भी हो जाता है ख़त्म। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक आया है, ये एक और ये दूसरा नंबर। ये दो प्रॉब्लम ऐसे हैं जहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग आंसर मिले, बाकी सारे टर्मिनेटिंग थे। ठीक है, फिर अभी हम लोग हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, अभी यहाँ पर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अभी कौन सा देखेंगे? थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, बराबर है? ठीक है, कौन सा? थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। चलो, तो थर्ड क्वेश्चन में कितने प्रॉब्लम दिए हैं आपको? टोटल 5 ही क्वेश्चन दिए हैं, छोटे छोटे हैं, इजीली हो जाएंगे। एक प्रॉब्लम समझ में आया, आपके सारे प्रॉब्लम वैसे ही है तो आसानी से हो जाएगा। देखो क्या बोला है, रैशनल नंबर के फॉर्म में दिया है आपको। ठीक है, ये देखो, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द फॉर्म p/q। अभी आपको पॉइंट और रिकरिंग नंबर के फॉर्म में दिया है, आपको उसको p/q के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो चलो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, मैंने ये पढ़ाया है आपको। हाँ बच्चों, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया है, हम लोगों ने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला लेक्चर बनाया था उसमें ये सब मैंने पढ़ाया है। ठीक है ना? चलो, तो अभी देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम 0.6, उसके ऊपर क्या है? पॉइंट है, मतलब 0.6 क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है, बराबर है? ये क्या है आपका? पॉइंट। तो चलो इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। इसको लेट x इज इक्वल्स टू 0.6, ऊपर पॉइंट रहेगा। इसको हम लोग और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 0.666 कंटिन्यू आता जाएगा। इसको मैंने क्या कंसिडर किया? x कंसिडर किया। फिर मैं लिखूंगी 10x। कितना? 10x। मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी दोनों साइड, तो 10x। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ये पॉइंट है। जब मैंने क्या पढ़ाया था, जब मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन में पढ़ाया था, जब भी बेसिक हमारे जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद जहाँ से रिकरिंग नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो पॉइंट के नंबर कितने नंबर रिकरिंग नंबर में है? जैसे यहाँ पर एक ही नंबर है 666, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर कोई रिकरिंग नंबर ऐसे है, कौन सा? 0.626262, मतलब यहाँ पर 0 कितने रिकरिंग नंबर रिपीट हो रहे हैं? 2 नंबर रिकरिंग नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। वही अगर 3 नंबर यहाँ पर 3 क्या बोल रहे हैं, 3 अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट के बाद जितने नंबर रिपीट कर रहे हैं उसके लिए हम लोग उतने नंबर से, उतने 10 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो, पॉइंट के बाद 6, सिर्फ ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो मैंने दोनों साइड क्या किया? x के साइड में भी 10 से मल्टीप्लाई किया और इस साइड में भी मैंने अगर 10 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 0.666 से मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे आंसर में मिलता है 6.666 कंटिन्यू आता है। ओके, ये आप लोग करके देख सकते हो मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 6.666 कंटिन्यू, बराबर है। अभी मैं इस 10x में से ये जो ऊपर वाला x है वो माइनस कर लूँगी, तो मुझे क्या मिलेगा? 10x माइनस x। तो 10x की वैल्यू क्या आ गई? 6.666, बराबर है कंटिन्यू माइनस, और मेरी x की वैल्यू क्या थी? 0.666। ठीक है, कंटिन्यू। अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट के बाद 66 3 बार लिखा है तो यहाँ पर भी 3 बार लिखना।
ठीक है। मतलब अगर मैंने 3 बार ये लिखा है तो इसमें से 3 बार ये माइनस करना, ऐसे नहीं लिखना 6.666 लिखा पॉइंट पॉइंट माइनस 0.66, इसका ऐसे नहीं करना बच्चों। इधर 3 पॉइंट लिया तो इधर भी 3 पॉइंट ही लेना, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि उसका सब्ट्रैक्शन गलत हो जाता है फिर, ठीक है ना। हमें आंसर बिल्कुल करेक्ट चाहिए इसीलिए, ठीक है। मैंने लिख दिया। अभी 10x में से एक x चला गया तो कितना मिला 9x, और जब हम इस में से ये वाला माइनस कर लेते हैं तो मुझे सिर्फ आंसर मिलता है 6। कितना मिलता है बच्चों आंसर 6, लेकिन मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो क्या लिख सकती हूँ मैं 6/9, 6/9। तो इस x की जगह हम लोगों ने क्या पुट किया था, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने x की जगह क्या था हमारा 0.6, तो हम इसको रीराइट कर लेंगे फिर से। कौन सा 0.6 बार इज इक्वल्स टू 6/9। तो मैं यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ उसका 0.6 यहाँ पर आ जाएगा बार इज इक्वल्स टू 6/9। ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो 2/3 भी लिख सकते हो। तो ये आपका हमें आंसर मिल गया फर्स्ट वाला। क्या मिल गया फर्स्ट वाला आंसर, समझ गए। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। हम लोग उसको रैशनल नंबर में ऐसे डिनोट कर सकते हैं। सेकंड देखो क्या है 0.37 का बार। क्या था आपका, आप लोग बुक लेके बैठो बच्चों, ऐसे नहीं कि बस आ गए लेक्चर देखने, कॉपी नहीं है आसपास, ऐसे मत करो। क्योंकि मैथ्स सॉल्व कर रहे हो तो मैथ्स के लिए तो बुक होना ज़रूरी है, ठीक है ना। सो 0.37 बार मैं फटाफट ही ले रही हूँ, टाइम पास आपका भी नहीं होना चाहिए, मेरा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए, ठीक है ना, क्योंकि ये इजी है प्रॉब्लम। तो चलो अभी हम ये इसके ऊपर है बार। तो अभी बार को हम लोग सबसे पहले मैंने क्या बोला, x कंसिडर करेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 0.37 बार इज इक्वल्स टू, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 37 37 37 कंटिन्यू लिख सकती हूँ ऐसे। फिर मैंने क्या बोला था, पॉइंट के बाद जितने नंबर आपके क्या है रिपीट होते हैं उतने हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो पिछले प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, 0 के बाद 6 एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो हम लोग वहाँ पर 10 मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 100x इज इक्वल्स टू, जब ये मैं इसको इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करूँगी ना बच्चों, तब मुझे क्या मिलता है 37.3737 ऐसे आता जाएगा, ठीक है। अभी मैं 100x माइनस x करती हूँ तो ये जो आपकी बड़ी वाली वैल्यू है 100x की वैल्यू है 3737 माइनस ऊपर वाली वैल्यू जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। पॉइंट के बाद देखो मेरे यहाँ पर 4 नंबर है तो मैंने यहाँ पर भी 4 नंबर लिए। इधर पॉइंट के बाद 3 नंबर लिए अगर मैंने, तो यहाँ पर भी मुझे 3 नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही करना, ठीक है, ओके। तो आगे क्या करेंगे, अभी इसका अगर मैंने सब्ट्रैक्शन कर लिया तो मुझे मिलेगा 99x इज इक्वल्स टू 37.377 से अगर मैंने इतना हटा दिया तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 37, ओके। ये आप लोग करके देख सकते हो। फिर मुझे 37/99 मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरी x की वैल्यू हो गई, लेकिन मेरा x मैंने क्या कंसिडर किया था हमारा प्रॉब्लम, तो वो क्या है देयरफॉर 0.37 बार इज इक्वल्स टू 37/99, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर यहाँ पर। तो चलो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये 37 है बच्चों, यहाँ पर अगर नहीं दिखेगा तो ये देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ फिर से 37, ओके। तो यहाँ पर अभी थर्ड देखते हैं, ये थर्ड प्रॉब्लम है। तो देखो थर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला है इन लोगों ने, कौन सा दिया है 3.17, यहाँ पर 37 था, यहाँ पर 17 है, 3.17 ऊपर बार। तो अभी हम यहाँ पर भी लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 3.17, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 17 ऐसे रिपीट हो रहे हैं, बराबर है, मैंने लिख लिया। फिर देखो पॉइंट के बाद मेरे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मैं इसको भी 100 से ही मल्टीप्लाई करूँगी, बराबर है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई किया मैंने 100x, और इस साइड में अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलता है ये 3 तो पहले जैसे ही का वैसे ही रहेगा, और बाकी ये आगे चला जाएगा 2 नंबर, तो यहाँ पर 1717 मिलेगा। आप लोगों को ये नहीं समझ में आता होगा कि मैं डायरेक्ट कैसे लिख रही हूँ। आप लोग एक बार इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करके देखो, आपको यही नंबर मिलेगा, ठीक है ना। सिर्फ आपको 2 पॉइंट शिफ्ट करने पड़ते हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अभी मैं 100x
में से x को माइनस कर लूँगी तो मुझे क्या मिलेगा 317.1717 माइनस 3.1717, ये आपकी हो गई ये वाली वैल्यू 100x की, और ये हो गई आपकी सिर्फ x की। हो गया। फिर आगे क्या करेंगे हम लोग, ये 100 में से x गया 99x, और जब मैं ये बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करूँगी तब मुझे 314 मिलता है। ठीक है, सिर्फ इतना मिलता है। तो x इज इक्वल्स टू 314 डिवाइड बाय 99 आता है। ठीक है, तो ये होता क्या है आपका एक्चुअल आप लोगों ने x किसको कंसिडर किया होता हमारे क्वेश्चन को। सो हम लोग लिखेंगे 3.17 का बार इज इक्वल्स टू 314 डिवाइड बाय 99। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये वाला प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाता है। ओके ना। ये आपको अगर मैं एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पर, ये अगर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन नहीं जम रहा होगा 100 से इसको मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू कैसे लेके आए, ठीक है ना, नहीं समझ में आया होगा तो मुझे एक बार बताना ज़रूरी बच्चों, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट ही है कि आप लोगों को आता है नहीं आता। मैंने बता तो दिया आपके हिसाब से। अगर हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई किया ना तो पॉइंट के मतलब अगर 3.7 है तो इसको इस पॉइंट को एक नंबर से शिफ्ट कर दो। ठीक है, अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया ना तो ये इस पॉइंट को आप लोग 2 नंबर से शिफ्ट कर दो, और वहीं पर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 3 नंबर से शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो ये आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलो अभी 4 देखते हैं, कौन सा 4 देखेंगे। 4 क्या है 15.89। चलो 15.89 4th वाला देखेंगे। 15.89 इसका होल बार ऐसा होगा कुछ। चलो एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं हमारा आंसर। सॉरी, क्वेश्चन 89 बराबर है। तो देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम लोग x कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्या कंसिडर करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 15.89। ठीक है, 15 पॉइंट, ये पॉइंट है यहाँ पर 89, फिर हम लोग इसको, ये बार है तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 8989 कंटिन्यू, बराबर है, आता जाएगा। फिर यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर रिकरिंग है तो मैं यहाँ पर फिर से 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ। 100x इज इक्वल्स टू, तो जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैंने क्या बोला, पॉइंट को 2 नंबर से शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा 15 के बाद पॉइंट को शिफ्ट किया 2 नंबर से, तो यहाँ पर ये मिलेगा मुझे 8989 कंटिन्यू। ठीक है, फिर मैं इस 100 में से एक x माइनस कर लूँगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 15.89 माइनस 15 पॉइंट हमारा क्या था 8989, ऐसा कुछ तो भी था, ये था, बराबर है। तो अभी आगे क्या करेंगे, लिख लिया हम लोगों ने, बराबर है। तो अभी देखते हैं 100x में से x गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 99x। ठीक है, और जब मैंने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लिया तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 1574। आप लोग करके देखो बच्चों। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 1574 डिवाइड बाय 99 आ जाएगा, बराबर है। तो जब मैं इसको आप हमारे x की जगह हमारी वैल्यू पुट करती हूँ क्वेश्चन वाली, तो मुझे आंसर देयरफॉर क्या मिलेगा 15.89 का बार इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा यहाँ पर 1574 डिवाइड बाय 99। ठीक है, ये 5 है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये 4th वाला प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गया। अगर आप लोगों को रीचेक करना होगा आंसर कि मैं करेक्ट सिखा रही हूँ या नहीं, तो आप लोग क्या करना, ये जो आपका रैशनल नंबर मिला है आपको, इससे आप लोग डिवाइड करके देखना एक दूसरे को। ठीक है, 99 को 1574 को डिवाइड करके देखो तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। अभी एक लास्ट प्रॉब्लम है 5th नंबर का, फिर ये आपकी प्रैक्टिस सेट 2.1 ख़त्म हो जाएगी। क्या है 2.514, मतलब यहाँ पर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपके हो रहे हैं 3 नंबर रिपीट। चलो अभी 5th करते हैं। 2 पॉइंट क्या था 514 था शायद, है ना, 514। तो देखो यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, ये इतना पार्ट रिपीट हो रहा है, तो हम लोग इसको फिर से लिखेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 2.514, ये बार आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2.514 बराबर है, तो ये लिख लेंगे हम लोग।
फिर इसको कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे अभी ये बच्चों, इसको 1000 बार, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर। सो x, ठीक है। और जब मैं पॉइंट के बाद 3 नंबर से, तो मेरा पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा 3 नंबर से, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 514, 514, ठीक है, ये नंबर आ जाएगा। फिर मैं इस 1000 में से एक x माइनस कर लूँगी, तो मुझे क्या मिलेगा, 2514.514 माइनस x की वैल्यू क्या है, 2.514 ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, 999x इज इक्वल्स टू, जब मैं इनका माइनस करती हूँ तो मुझे मिलता है 2512, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 2512 डिवाइड बाय 999, ठीक है। और x की वैल्यू क्या थी हमारी, जो हमारी प्रॉब्लम में है, 2.514 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2512 डिवाइड बाय 999। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी हो जाती है बच्चों प्रैक्टिस सेट 2.1 ख़त्म। कौन सी प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती है बच्चों, आपकी 2.1 ख़त्म हो जाती है। अभी हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2.2 के बेसिक इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। अभी आपको ये समझ में आया होगा, तो लाइक करना, शेयर करना अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो अभी बाद में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।